मध्य प्रदेश के आईएएस संतोष वर्मा की ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी के विरोध की लहर अब शाहजहांपुर भी पहुंच गई है। गुरुवार को संयुक्त ब्राह्मण समाज के आह्वान पर सैकड़ों लोग कलेक्ट्रेट गेट पर एकत्र हुए और संतोष वर्मा का पुतला तहर कर जोरदार नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन के बाद समाज के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन एडीएम प्रशासन रजनीश मिश्रा को सौंपा गया। ज्ञापन में संतोष वर्मा की तत्काल बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग की गई। प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो ब्राह्मण समाज बृहद आंदोलन के लिए बाध्य होगा। ब्राह्मण समाज के नेतृत्व में विभिन्न ब्राह्मण संगठनों के पदाधिकारी व बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जो व्यक्ति समाज की बहन बेटियों पर अभद्र टिप्पणी करता है वह समाज में विषैले शक की तरह है। ऐसे लोगों की जगह सिर्फ जेल होनी चाहिए। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित यह प्रदर्शन जिले में इस मुद्दे पर बढ़ते आक्रोश का स्पष्ट रूप से दर्शाता है। इस मौके पर हरिशरण वाजपेयी, डॉक्टर विजय पाठक, राजेश अवस्थी, डॉक्टर रवि मिश्रा, प्रतीक तिवारी, नीरज वाजपेयी, प्ररोग वशिष्ठ, उमाकांत पांडे, शिव कुमार मिश्रा, राजेश शुक्ला, गौरव त्रिपाठी, के शुक्ला, अनिल मिश्रा, पत्रकार अरविंद त्रिपाठी, पत्रकार अशोक मिश्रा, राहुल मिश्रा, वेणु गोपाल, सोनू अवस्थी, अभिषेक तिवारी, डॉक्टर प्रदीप अवस्थी, पुनीत हिंदू, शरद अवस्थी, वेद प्रकाश पांडे, कमलेश कुमार पांडे, संजीव मिश्रा, प्रदीप अवस्थी, सुरेंद्र अवस्थी, शिव कुमार अवस्थी, सुधाकर पांडे, रमाकांत, आकाश मिश्रा, हर्षित मिश्रा, वेद प्रकाश मिश्रा, पत्रकार विवेक मिश्रा, पत्रकार राहुल अवस्थी, मनोज मिश्रा, पत्रकार शुभम श्रीवास्तव, अमित सहाना आदि लोग मौजूद रहे। चर्चा का विषय है कि मध्य प्रदेश के एक सीनियर आईएएस संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज की बेटी के खिलाफ एक बेहद ही अभद्रजनक टिप्पणी का प्रयोग किया गया है। तो ऐसे उच्च पदों पर बैठे लोग जो है अगर इस तरह का बयान देते हैं तो निश्चित रूप से वो मानसिक रूप से दिवाली है। ये सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। सरकार को तुरंत संज्ञान लेकर के ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें पदमुक्त करना चाहिए और उनको बिल्कुल ही सरकारी नौकरी से रहने का, सेवा में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को जो है बर्खास्तगी की कार्रवाई होनी चाहिए और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत ऐसे लोगों के मुकदमा दर्ज करके जो है समाज को एक संदेश देना चाहिए। जो लोग इस तरह का बयान देते हैं, समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं, इस तरह के बयानों से समाज में जातीय संघर्ष प्रारंभ हो सकता है, जिससे देश की स्थिति खराब हो सकती है। देश वैसे ही एक बड़े कठिन दौर से गुजर रहा है, वैश्विक स्तर पे भी बहुत सारे संघर्ष चल रहे हैं। ऐसे में देश में हमारे देश के नागरिकों को एकजुट रहने की आवश्यकता है। इस तरह के बयान जातीय संघर्ष को बढ़ावा देंगे और निश्चित रूप से समाज में विद्वेष फैलाएंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार कठोर कार्रवाई करके जो है एक जो है नया संदेश दे कि जो भी इस तरह के समाज को तोड़ने का प्रयास करेगा, सरकार उसके सजग है, सरकार जागरूक है और सरकार तुरंत कार्रवाई करेगी। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो ब्राह्मण समाज ये सोचने पर विवश होगा और ब्राह्मण समाज अपनी रक्षा करने में और अपने समाज की बहु बेटियों की रक्षा करने में पूर्णतः से सक्षम है। हम हर तरीके से हर संघर्ष के लिए तैयार हैं और हर संघर्ष के लिए जो है हमारे चारों तरफ से इस तरह के मैसेज आ रहे हैं समाज के लोगों के। लेकिन हम सरकार से आग्रह करते हैं कि सरकार अपना काम अगर उचित तरीके से करेगी तो ब्राह्मण समाज को सड़कों पर नहीं उतरना पड़ेगा। अपना ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतरकर इसका उचित उत्तर अवश्य देगा। में मुझे भी दोस्तों ये कहना है कि जो आईएएस मध्य प्रदेश द्वारा गलत रूप से ब्राह्मण बेटी के लिए कहा गया है, उसमें बड़ा आक्रोश है और मैं मध्य प्रदेश सरकार से चाहूँगा कि वो तुरंत इस पर कार्रवाई करे और इनको बर्खास्त करे और बर्खास्त करके रास्ता में इनके रास्ता लगा के एफआईआर दर्ज की जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो पूरे प्रदेश के ब्राह्मण लामबंद हो जाएंगे और उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण नहीं, हम लोगों का संबंध मध्य प्रदेश के ब्राह्मण संगठनों से भी है। मध्य प्रदेश के लिए ब्राह्मण संगठन पूरी तरीके से लामबंद है। अगर अब से कार्रवाई नहीं की गई तो देश को इस संबंध में भारी अव्यवस्था उठानी पड़ेगी और ब्राह्मण जो है हर तरीके से तैयार है। एक ब्राह्मण निर्माण करता है, जब निर्माण करता है तो उसके साथ साथ वो ये भी चाहता है कि उसके प्रति भी कोई भी गलत व्यवहार ना हो।